अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए सितंबर 2024 कैसा होगा? इस महीने में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं? कौन से प्लैनेट्स अपने शर्फ की मंजिल पर जा रहे हैं और कौन से प्लैनेट्स का फाल आपकी ज़िंदगी को ताऊ बाला कर सकता है? इस महीने में आपको आगे बढ़ने के लिए यानी अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए कैसी कठिन या मुस्बत सूरत हाल का सामना हो सकता है? आपकी धन दौलत के मामलात में किस किस्म का बदलाव आने वाला है? आप अपनी शख्सियत के हवाले से कैसे रुझानात का शिकार हो सकते हैं? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपके सेहत के मामलात, आपकी इज़्दवाजी लाइफ, किस्मत, कारोबार, करियर और आपकी सोशल ज़िंदगी में आपको कैसे बदलाव से पाला पड़ सकता है? इस महीने में आपके अंदर किस किस्म की सोचें और ख्यालात पैदा हो सकती हैं? आपके किरदार और शख्सियत की कौन सी खूबियां या खामियां आपको मुश्किलात और परेशानियों में धकेल सकती हैं या निकालने का बायस बनेगी? अगर आप अपनी सितंबर की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, सितंबर 2024 आपके लिए एक गैर मामूली महीना हो सकता है, क्योंकि इस महीने में आपके जायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में आपका रूलर वीनस अपनी तुरफा की हालत में होगा, जो आपको जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ अंदोज होने के मौके देगा। आपको जिंदगी से प्यार होगा और आप अपने आप को खुसूसी तवज्जो देते नजर आएंगे। आप इस महीने में रूहानी तौर पर भी बहुत बेहतर हालत में रहेंगे। आपका कंट्रोल अपने जज्बात और इमोशंस पर ज्यादा होगा। आप बिला वजह की परेशानियों को अपने सर पर सवार नहीं करेंगे, बल्कि आप अपने जज्बात का मुस्बत इस्तेमाल करके अपने आप को, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ मुतवज्जो होंगे। इस महीने में आप अपनी खानदानी जिंदगी पर भी खुसूसी तवज्जो देते नजर आते हैं, यानी यूं मालूम होता है कि आप बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने घर और घरेलू हालात व वाक़यात की तरफ मुतवज्जो रहेंगे। ये महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपको आगे बढ़ने के लिए मुस्बत असूलों को तय करना होगा। आपको हक़ाइक़ को मद्देनजर रखना होगा और आपकी बुनियादी प्रायोरिटी या तरजीह भी ये हो सकती है कि आप हक़ाइक़ और रियलिटीज को तस्लीम करें और जानने की कोशिश करें। इस महीने में आपको दौलत के मामलात, कारोबार, करियर और सेहत के मामलात में थोड़ी स्ट्रगल की सूरत हाल का सामना हो सकता है, क्योंकि आपके जायचे के छठे घर और 10वें घर में काफी ज्यादा कमजोर सियारों का कब्जा रहेगा, जिनके नहस असरात और नजरात आपको बेचैन और मुस्तरब रख सकते हैं। कारोबार, करियर और माली मामलात के हवाले से इस महीने में आप पर बेचैनियों का गलबा हो सकता है। अलबत्ता अगर आप थोड़े से भी मुस्बत ज़हन के मालिक शख्स हैं या आप में कुव्वत इरादी और विल पावर ज्यादा है तो आप इन मामलात पर कंट्रोल रख पाएंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके ईमान से है। अगर आप कुव्वत ईमान रखते हैं तो आप ये समझने में कामयाब हो सकते हैं कि मुश्किलात इंसान को गिराने के लिए नहीं, बल्कि ऊपर उठाने और एक पीक तक पहुंचाने के लिए होती हैं। इस महीने में आप जिंदगी के तजर्बात से बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप अपने माजी में एक मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं तो आप जिंदगी की हकीकत, सुख और दुख की अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इस महीने में आप अपनी जिंदगी के गमों को खुद से दूर करेंगे और जिंदगी की खुशियों को गले लगाते महसूस हो सकते हैं। आपके जायचे के पहले घर में वीनस का 23 सितंबर तक क़याम इंतहाई खुश आइंद तस्वर किया जाता है, जो आपको दिली और रूहानी खुशी दिलवाने का बायस बनेगा। आपके फेम और शोहरत में इजाफा होगा। आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे। खूबसूरत अशिया और दीदा ज़ेब अशिया आपकी नज़र में ज्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती हैं। आप अपने किरदार की खामियों को इस महीने में खत्म करते दिखाई देते हैं और अपनी खूबियों को बढ़ाते मालूम होते हैं। यूँ लगता है कि सितंबर 2024 में आपके लिए अपने अखलाक व अतवार, अपनी आदात और खसाइल को बेहतर करने के बहुत सारे मौके होंगे। इस महीने में सबसे अहम सियारा मरकरी है, जो 9 सितंबर को आपके रूहानी उमूर के घर में शर्फ की मंजिल पर जा रहा है। रूहानी उमूर के घर में मरकरी का शर्फ ये इशारा देता है कि आप रूहानी और विजदानी तौर पर एक मजबूत किले में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप रूहानी उलूम में दिलचस्पी रखते हैं तो 9 सितंबर के बाद के दिन आपके रूहानी इल्म व फजल में इजाफे का बायस बनेंगे। अगर आप रूहानी उस्ताद की तलाश में हैं तो आपके करीबी इलाकों में आपको अपने पीरो मुर्शद या कोई रूहानी उस्ताद मिल सकता है। ऐसे उस्ताद या पीरो मुर्शद जो आपकी रहनुमाई करें और जिंदगी के अहम मामलात में
آپ کو ان سے گائیڈنس ملے۔ آپ کے لیے یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہوگا جس میں اگر آپ صلاح مشورہ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے کوئی ایڈوائز لینا چاہتے ہیں اور اپنے پرابلمز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو مرکری اس حوالے سے آپ کے بہت کام آئے گا۔ مرکری حالت شرف میں آپ کے روحانی امور کے گھر میں یہ اطلاع بھی دیتا ہے کہ 9 سپٹمبر کے بعد سے آپ کو روحانی زندگی میں بار بار سفر کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کے سامنے کئی راز کھل سکتے ہیں، آپ کا علم بڑھے گا اور اس کی وجہ کئی رازوں کا فاش ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ بعد میں گھر میں مرکری کا 7 قیام آپ کو کسی نئے آغاز کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ ایسے میزان خواتین و حضرات جن کے سسرالی رشتہ داروں سے تعلقات میں بگاڑ ہے، آپ 9 سپٹمبر سے اس بگاڑ کو درست کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کی بات چیت اس مہینے میں اتنی اثردار اور باوزن ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں 2 سپٹمبر سے پلوٹو اپنی رجت کو ختم کر رہا ہے، جو گھریلو استحکام اور آپ کے خاندان کی ترقی کی نوید سناتا ہے۔ پلوٹو کا ریٹروگریڈ کو ختم کرنا آپ کے گھر کے ماحول کو انتہائی خوبصورت بنانے کا کام کرے گا۔ اگر آپ وراثتی معاملات، زمین جائیداد کے معاملات یا اپنی خاندانی زندگی میں کسی بھی طرح کے مسئلے میں ہیں تو اس مسئلے اور پرابلم کو آپ اچھے طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ پلوٹو تخلیق اور تباہی کا پلانٹ ہے، ایک ایسا پلانٹ ہے جو مثبت اینگل پر آ کر آپ کی گھریلو زندگی کا نقشہ تبدیل کر سکتا ہے۔ سپٹمبر کے مہینے میں آپ اگر اپنے گھر میں کوئی تعمیر و مرمت کرنا چاہتے ہیں، کوئی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، گھر کو ڈیکور کرنا چاہتے ہیں یا گھر کی خوبصورتی کے لیے کوئی اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو پلانٹس آپ کے ہم نوا ہوں گے۔ وراثتی زمین جائیداد کی خرید و فروخت آپ کے لیے بڑے منافعوں کا باعث بن سکتی ہے۔ یوں تو اس مہینے میں آپ کا دولت کا گھر کمزور رہے گا اور آپ کے کاروباری امور کے گھر میں آپ کا دولت کا پلانٹ 5 سپٹمبر سے حبوط یافتہ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ کاروباری زندگی میں آپ کو ڈاؤن فال کا خدشہ ہوگا، یعنی آپ کے کاروبار میں مختلف قسم کی رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں۔ آپ جو اپنے کاروباری زندگی میں لیڈ کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی منشا اور حیثیت کے مطابق وہ پروٹوکول یا وہ اہمیت نہ حاصل ہو۔ اس کے علاوہ مریخ چونکہ جوش و خروش کا پلانٹ ہے جو 10ویں گھر میں سینئرز یا باسز کے ساتھ اختلافات کی خبر دیتا ہے، اس کے علاوہ ساتھ کے کام کاج والے لوگوں کی جانب سے بھی آپ پر ایک پریشر ہو سکتا ہے، آپ پر کام کا دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے، آپ کو غیر ضروری طور پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے، جس کے بعد آپ کا رد عمل ایک ایکسٹریم لیول کا ہو سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی کاروباری زندگی یعنی اپنی پروفیشنل لائف میں اپنے غم و غصے کو خصوصی طور پر کنٹرول رکھیں، اپنی ہٹ درمی اور ضد سے خود کو محفوظ رکھیں، خود کو بچائیں، خود کو ایسے معاملات یا ایسی ڈگر پر مت ڈالیں جس میں آپ کے لیے آنے والے وقت میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ کی قسمت آپ پر کافی زیادہ مہربان دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں وینس کا قیام مثبت ہوگا، جس کی نظرات آپ کے خانہ قسمت پر بہت ساتھ ہوگی۔ اس کے علاوہ جوپیٹر یعنی مشتری سیارہ برج جوزہ میں تمام مہینہ گردش پذیر رہے گا، جو قسمت کے بند دروازوں کو کھولنے کا باعث بنے گا۔ قسمت آزمائی کے کسی بھی موقع پر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ پہلے نمبروں میں آ سکتے ہیں، آپ انعامات و اکرام جیت سکتے ہیں۔ آپ کی قسمت آپ کو منفرد قسم کی خصوصیات سے نوازے گی، جس کی وجہ سے کوئی بھی رزق آپ کے حق میں جا سکتا ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ وینس کی مثبت نظرات 23 سپٹمبر تک اور جوپیٹر تمام مہینے آپ کے بیرون ملک سفری معاملات کے حوالے سے مثبت انرجیز دے گا، جس کی وجہ سے ویزے کا حصول آسان ہوگا۔ بیرون ملک سفری زندگی میں اگر آپ کو ڈاکومنٹیشن یا امیگریشن کے مسائل کا سامنا ہے تو ان مسائل کا بھی خاتمہ ہوتا دکھائی دے گا۔ اگر آپ فارن میں کسی دوسری کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ کے رہائشی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ جاب لیس ہیں تو آپ کو اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ اگر آپ کسی مخصوص جگہ پر جانے کے خواہش مند ہیں، کسی جگہ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا زیارات مقامات مقدسہ کے خواہش مند ہیں تو سپٹمبر 2024 میں آپ کے لیے بیرون ملک سفر اور دور دراز سفر کے کافی امکانات موجود رہیں گے۔ آپ کی محبت کی زندگی کی بات کی جائے تو اس مہینے میں آپ کا محبت کا سیارہ آپ کے کاروباری امور کے گھر میں حبوط یافتہ ہونے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے محبت آپ کی پہلی ترجیح نہیں ہوگی، بلکہ آپ اپنی ذات سے وابستہ دوسرے معاملات میں انوالو دکھائی دیتے ہیں۔ محبت کے میدان میں اس مہینے کسی بڑی پیش رفت کی پیشن گوئی نہیں کی جاتی اور نہ ہی ازدواجی زندگی کے حوالے سے کسی بڑی ہلچل کی امید ہے۔ البتہ مریخ کا حبوط آپ کو متنبع کرتا ہے کہ اپنے غم و غصے کو قابو میں رکھیں، کیونکہ انسان کا غم و غصہ اور انسان کا زبردستی سے چیزوں کو اپنے حق میں کرنے کا رجحان
بعض औकात हासिल शुदा कामयाबियों को भी इंसान से दूर कर देता है। अपनी इस दवाजी जिंदगी में अपने लाइफ पार्टनर को वक्त दें, उसकी बातों को सुनें, उसकी बातों को समझने की कोशिश करें, उसके मसाइल को उसके साथ डिस्कस करें ताकि आपके बामी एतमाद और मोहब्बत में इजाफा हो। अगर आप किसी से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो उसको मजबूर मत करें, बल्कि उसके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करें ताकि बदले में आपको भी पुरसुकून माहौल और पुरसुकून एनवायरनमेंट मिले। आपकी सेहत के घर इस महीने में सबसे कमजोर तरीन घर होगा, क्योंकि सेहत के घर में 2 प्लैनेट सैटर्न और नेपच्यून रेट्रोग्रेड होते रहेंगे। इसके अलावा 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात का चांद ग्रहण भी आपके खाना सेहत में लगेगा। इससे ये इशारा मिलता है कि आपको सितंबर के महीने में अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुसूसी तौर पर अपने खाने पीने के निज़ाम को बेहतर करें, मुरगन ग़िज़ाओं और रोज़ शुदा चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दें, भुनी हुई चीज़ों से गुरेज करें, बल्कि कोशिश करें ऐसे खानों और फूड्स का इस्तेमाल करें जिनमें मसाला जात कम हो। आपको इस महीने स्टोमिक यानी मैदे के मसाइल का सामना हो सकता है। आपके हाजमे का निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम मुतासिर हो सकता है। इस महीने में आपकी सेहत पर आपका खर्चा भी बढ़ सकता है, लिहाजा बीमारियों से बचने के लिए परहेज का रास्ता इस्तेमाल करें। अपनी बिगड़ी हुई सेहत को मजीद बिगड़ने से बचाएं। अगर आप बीमारियों का शिकार हैं तो ये ऐसे लिब्रा फर्द हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं, तो आपको अपनी सेहत के हवाले से तशवीशनाक सूरत हाल का सामना होगा, जिससे निपटने के लिए आपको मखसूस लाए अमल तैयार करने की जरूरत होगी। नेपच्यून और ज़ोल का रेट्रोग्रेड ये इशारा भी देता है कि शरीके हयात और अगर आपके मातहत कुछ लोग काम करते हैं तो उनको भी सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। इसके अलावा आपको अपनी दौलत और कारोबारी मामलात में धोखाधड़ी और दगाबाजी का भी खदशा रहेगा। आपके जायचे के 8वें घर में यूरानस 1 सितंबर से रेट्रोग्रेड की शक्ल इख्तियार कर रहा है। यूरानस का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि आईटी और इंटरनेट की दुनिया में किसी नए आगाज से गुरेज करने की कोशिश करें, क्योंकि यूरानस रिवर्स गियर में आ चुका है। इसलिए आईटी और इंटरनेट की दुनिया आने वाले 3-4 माह में फवायद के बजाय नुकसानात का बायस बन सकती है। अलबत्ता इस सूरत हाल का जल्द खात्मा हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ लिब्रा ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान को धोखा देने वाली बहुत सी चीजें बाज़ औक़ात बहुत तेजी से धोखा देती रहती हैं। इंसान का सबसे बड़ा दोस्त भी दूसरा इंसान होता है, लेकिन इंसान का दुश्मन भी इंसान ही माना जाता है। आपको चाहिए कि आपकी जिंदगी में जो भी लोग शामिल हैं उनके बारे में मुकम्मल इत्मीनान करने के बाद ही उन पर भरोसा करें। आपको मालूम होना चाहिए हर उम्मत का एक फितना है, लेकिन अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत यानी मुसलमानों का फितना माल है, यानी दौलत है। वो लोग जो आखिरत पर यकीन रखते हैं उनके लिए दुनियावी चीजें और दुनियावी कामयाबियां बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती। आपको चाहिए कि अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए तैयार करें। दुनिया के गम और इसकी फिक्रें, इसके सुख और इसके दुख बिल आखिर इख्तिताम पजीर हो जाने हैं। वो जो पैदा हुआ है उसे मरना है, वो जो आज उरूज पे है एक दिन उसे जवाल आ जाना है। दुनिया वो जगह है जिसमें मौजूद नेमतों का हिसाब लिया जाएगा। लिहाजा आपके पास जो कुछ है उस पर शुक्र अदा करें और याद रखें खुदा फरमाता है कि जो शुक्र अदा करता है मैं उसे और नवाजता हूँ। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।